मिशन 2024 के लिए विपक्ष की मोर्चाबंदी हो रही है। आज पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें अखिलेश यादव भी विपक्ष की इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ थर्ड फ्रंट की ये तैयारी है। तमाम विपक्षी दल इसमें शामिल होने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। 24 को लेकर मोर्चाबंदी हो रही है। 2024 में देखिए लोकसभा चुनाव है और उसी को लेकर क्या आज विपक्ष गोलबंद हो पाएगा, एक बड़ा सवाल है। क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? क्योंकि अगर एकजुट होता है तो चुनाव लड़ना होगा उनके साथ जिनके खिलाफ पहले चुनाव लड़ा है। तो कौन कौन देखिए पटना पहुंच रहा है, ये जरा समझ लीजिए। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पटना पहुंचेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की वहां मौजूदगी होगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी वहां पहुंचेंगी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी मौजूदगी होगी। इनके साथ साथ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पहुंच रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला पहुंच रहे हैं। पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती पहुंच रही हैं। लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी और डी राजा बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तो देखिए एक बड़ा सवाल आज यही है कि क्या विपक्ष आज गोलबंद हो पाएगा। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से मणिदीप हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए और लखनऊ से आलोक हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। पहले मणिदीप आपके पास आएंगे। बिहार में आज विपक्षी दलों की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, लेकिन सवाल देखिए यही है कि बीजेपी मुक्त देश बनाने के लिए क्या विपक्ष गोलबंद हो पाएगा? क्योंकि अगर होता है, एकजुट होता है, तो चुनाव लड़ना होगा उनके साथ जिनके खिलाफ पहले चुनाव लड़ा है। मणिदीप जी देखिए, निश्चित तौर पर और यही जो आपकी लाइन है इसी को लकीर बना करके बीजेपी आगे की तरफ सोच रही है। जिस तरीके से अभी हाल ही में बीजेपी ने गठबंधन कर लिया है, एनडीए में शामिल हो गई है हम जो पार्टी जीतन राम मांझी की, तो बीजेपी लगातार छोटे दल जो हैं उनको संयुक्त कर रही है। और बीजेपी का यही गेम प्लान है कि जिस तरीके से विपक्ष है, विपक्ष तो की पूरी तरह एकजुट नहीं है। बेशक आज मंच पर सभी के हाथ मिलेंगे, लेकिन बीजेपी की जो रणनीतिक कौशलकार हैं उनको भी इस चीज का भान है, उनको भी इस चीज का ज्ञान है कि उनके दिल मिले हुए नहीं है, सभी के हित अपने अलग अलग हैं। और राजनीति में कहावत है कि राजनीति आदर्शों का खेल नहीं है, वो सिर्फ संभावनाओं का खेल है। तो ऐसे में आदर्श तो सभी के एकजुट नहीं है, संभावनाएं एकजुट है। वो संभावना ये है कि कौन कितनी सीट लेकर के आता है और उसके बाद हम लोग एक बंद कमरे में बैठ करके आपस में विचार विमर्श कर लेंगे कि अब कौन आगे बढ़ता है इस गठबंधन के अंदर। कोशिशें कर रहे हैं नीतीश कुमार, सारे दल जुट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की अपनी शर्त है, उधर ममता बनर्जी है, उधर स्टालिन है और कांग्रेस है। कांग्रेस कमोबेश सभी का एक ही जैसा वोट बैंक है। तो ऐसे में कैसे वो एकजुटता लोकसभा चुनाव 2024 के मुहाने तक एकजुटता कायम रह पाती है, मंच पर मिलने वाले जो हाथ हैं वो कितने सशक्त रह पाते हैं। क्योंकि बीजेपी कह रही है जितने भी हाथ आपस में मिल रहे हैं ये महज तस्वीर खिंचाने के लिए हैं और ये सभी हाथ रंगे हुए हैं, ये सभी हाथ नपे हुए हैं, ये सभी हाथों के ऊपर जातिवाद का, भ्रष्टाचार का, इन सभी के दाग लगे हुए हैं। तो बीजेपी ने भी अपना जो है एक तरीके से कह सकते हैं अपना पॉलिटिकल एजेंडा अपना शुरू कर दिया, पॉलिटिकल गिमिक अपना शुरू कर दिया, पॉलिटिकली हमला अपना शुरू कर दिया है कि ये सभी वो चेहरे हैं जिनको जनता समाजवादी आंदोलन के बाद से लेकर अब तक नकार चुकी है और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने चुना है। तो बीजेपी तमाम इन चेहरों की काट ढूंढ रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं, उनको घेरने की दिल्ली के एलजी हाउस पर तैयारी हो रही है। अखिलेश यादव जा रहे हैं, स्टालिन हैं, ममता हैं। तो रणनीति किस तरीके से बनेगी, क्योंकि 2024 का चुनाव अभी दूर है। जीतन राम मांझी आ चुके हैं और बीजेपी के दूसरे अन्य जो दल हैं उनसे भी लगातार बातचीत चल रही है। बिल्कुल मणिदीप, यहाँ पर विपक्ष एकजुट तो हो रहा है, लेकिन यहाँ विपक्ष में भी विपक्ष है क्योंकि सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ नहीं है। आपके पास मणिदीप हम वापस लौटेंगे। आलोक आपके पास आते हुए उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले, समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन के साथी थे विधानसभा चुनाव में सब अब साथ नहीं है। बीएसपी का इस जो बैठक होने जा रही है बिहार में उसमें दूरी बनाती हुई बीएसपी नजर आ रही है। तो विपक्ष में भी देखिए विपक्ष नजर आ रहा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का किस तरह का फॉर्मूला हो सकता है जो वो वहां पर लेकर जाएंगे? बिल्कुल, जिस तरह से मणिदीप कह रहे थे मैं वही बात दोहराऊंगा कि उत्तर प्रदेश जहां 80 लोकसभा सीटें हैं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है और यहां से अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पहुंच रहे हैं, लेकिन बीएसपी अध्यक्ष मायावती का न जाना अपने आप में एक बड़ी कमी उस पूरे मंच पे नजर आएगी। राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी ने अपना एक कारण बताया है, पारिवारिक कारण बताया और नहीं जा रहे हैं। ये सारे उस बैठक से पहले के ही
जिस तरीके की शुरुआत हो चुकी है, कहीं ना कहीं मतभेद और मनभेद की पहली कहानी शुरू हो गई है। लेकिन देखिए, राजनीति की बात की जाए तो राजनीति में इसे भी सफलता मानी जाती है कि जब आप एक मंच पे खड़े हो जाए तो यहाँ पर विपक्ष की कोशिशों को जरूर कुछ ना कुछ नंबर देना पड़ेगा कि आखिर सारे विपक्ष के नेता आ रहे हैं और जो कुछ भी है कहीं ना कहीं एक कॉमन प्रोग्राम तो हो रहा है कि पटना पहुंच करके वो आज बातचीत करेंगे। लेकिन ये बातचीत कितनी सार्थक होती है, कितने आगे बढ़ती है, और ये सारी बातचीत मजबूरियों की होगी क्योंकि ये लोग आपस में लड़ चुके हैं, एक ही राज्य में दूसरे के राइवल हैं। लेकिन ऐसे में कैसे वो एक दूसरे के साथ गठजोड़ करते हैं, कैसे अपने वोट बैंक को छोड़ करके या उसके साथ समझौता करके आगे बढ़ते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए विपक्षी एकता पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यही लग रहा है कि क्या वो अपने हितों का या आपस के हितों का ध्यान रख पाएंगे या फिर आपस के हितों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जहां खुद से लड़ करके या खुद को पीछे धकेल करके आगे राजनीति करनी है, और राजनीति हमेशा प्रैक्टिकल होती है, सत्ता के लिए होती है। ऐसे सवालों के साथ जो विपक्ष आज मिल रहा है उसमें देखना यही होगा कि कौन किसके हित को लेता है, कौन किसके हित को आगे लेकर के चलता है, और उनका मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराना है, जो अपने आप में बहुत सारे प्रयोगशालाओं को करती रही है, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, गठबंधन के रूप से। इसलिए दोनों ही तरफ मजबूत चीजें हैं, दोनों ही तरफ ऐसे दिग्गज नेता हैं जहां कोशिश होती है तो कुछ कामयाब भी हो सकती है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार साल भर, 5 साल, और मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए, लेकिन हमने यही देखा है कि राजनीतिक रूप से बीजेपी अपने आप को मजबूत करती रही है। जी बिल्कुल आलोक मणिदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की देखिए ये एकजुटता हो रही है, लेकिन ये एकजुटता कितनी सार्थक होगी आज देखने लायक बात होगी जब बैठक होगी। भारत की राजनीति में ये ठग्स ऑफ गठबंधन है, ये पूरे हिंदुस्तान को मूर्ख बनाने का तैयारी कर रहे हैं। आप समझिए, कोई नीति सिद्धांत किसी का नहीं है, सारे भ्रष्टाचारी मिल रहे हैं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। नीतीश कुमार जी को अपना मॉडल दिखाना चाहिए, सुल्तानगंज ले चल के मैं व्यवस्था कर देता हूं, किस तरह पुल ध्वस्त होता है ये भी दिखाना चाहिए नीतीश बाबू। और इन लोग को पता ही नहीं है कि चेहरा कौन है, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा। ये सारे के मन में लड्डू फूटा है कि प्रधान